हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। मतलब कि प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन, ये हमने समझना है। सबसे पहले बेटा ये समझते हैं कि प्रिज्म है क्या। पहले आप डेफिनेशन देखिए। इट इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। मतलब कि एक ऐसा होमोजीनियस मीडियम है जिसके अंदर लाइट गुजर सकती है और जो लाइट को रिफ्रैक्ट कर दे, रिफ्रैक्ट यानी बेंड कर दे। बाउंडेड बाय एट लीस्ट टू नॉन पैरेलल सरफेस। इसके कम से कम दो सरफेस ऐसे होने चाहिए जो कि नॉन पैरेलल हैं। कैसे हैं? नॉन पैरेलल। क्लियर? दोबारा देखिए। इट इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एक होमोजीनियस मीडियम है जो कि ट्रांसपेरेंट है और लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। बाउंडेड बाय, घिरा हुआ है किससे? बाय एटलीस्ट टू नॉन पैरेलल सरफेस। इसमें कम से कम दो सरफेस ऐसे होने चाहिए जो कि नॉन पैरेलल है। क्लियर है? तो देखिए प्रिज्म दिखने में कैसा होता है वो आपको बताते हैं। ये जो शेप आपको मेरे हाथ में दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म। सामने से देखने पर बेटा इसकी जो शेप है, यहां से देखिए ट्रायंगुलर शेप लग रही है इसकी। यहां से इसकी शेप देखने में कैसी नजर आ रही है? ट्रायंगुलर। और पीछे से देखने पर भी इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर। देखिए यहां से ट्रायंगल शेप है और यहां से भी ट्रायंगल शेप, थ्री डायमेंशनल शेप है ये। यहां से ट्रायंगुलर और यहां से भी ट्रायंगुलर। पीछे वाली साइड से और आगे वाली साइड से इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगल जैसी है। क्लियर है? तो ये एक्चुअली में ट्रायंगल नहीं है, लेकिन आगे वाला इसका जो सरफेस है वो ट्रायंगल है और ऐसे ही पीछे वाला सरफेस भी इसका कैसा है? ट्रायंगल। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा प्रिज्म। क्लियर है बेटा? तो प्रिज्म में कम से कम मैंने क्या बताया? दो सरफेस नॉन पैरेलल, मतलब कि कोई भी दो सरफेस, जैसे मैं एक ये सरफेस ले लिया, एक ये सरफेस, ठीक है। ये दोनों सरफेस आपस में पैरेलल नहीं है ना, जिन पे मैंने फिंगर्स रखी हुई हैं, नॉन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो और ये ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब लाइट इसके आर पार गुजर सकती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रिज्म। क्या नाम दिया इसको मैंने? प्रिज्म। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया। अब प्रिज्म में कोई भी दो नॉन पैरेलल सरफेस ले लो, जैसे एक सरफेस तो ये और एक सरफेस मैंने ये ले लिया। इन दोनों सरफेस के बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे उसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका सिंबल ये रहेगा। बात समझ में आई बेटा? प्रिज्म के कोई भी दो नॉन पैरेलल सरफेस लो, उनके बीच जो एंगल होगा, इनके बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसी को क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ चुका है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझेंगे कि लाइट किस तरह से प्रिज्म में से गुजरती है। क्लियर है? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हम समझते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, मतलब कि लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है हमारे प्रिज्म में से। क्लियर? तो मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक पॉइंट लेते हैं हम, इस सरफेस के ऊपर। इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जिसको हमने क्या नाम दिया था? नॉर्मल बोलते हैं इसको हम। इस सरफेस के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्लियर है? तो अब देखिए बेटा, यहां पर एक लाइट की रे इंसिडेंट करवानी है। इस पॉइंट पर एक लाइट की रे आई, वो लाइट की रे कुछ इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर, ये एक एरो का साइन बना दिया। क्लियर है बेटा? लाइट की रे आई, तो ये लाइट की रे कौन सी है? जो शुरू में इंसिडेंट होती है इसके ऊपर, आई प्रिज्म के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? हमारी इंसिडेंट रे। क्लियर है? अब यहां पर मैं इस रे को नाम देता हूं, ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट को बेटा मैंने नाम दे दिया Q। क्लियर है? ये पॉइंट, इधर पॉइंट P, इधर पॉइंट Q, तो PQ रे होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे PQ is the incident ray falling on surface AB।
ये जो इंसिडेंट रे है किसके ऊपर आई, सरफेस AB के ऊपर। क्लियर। अब इंसिडेंट रे ने परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाया इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लिख दो I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय इंसिडेंट रे, मेड बाय द इंसिडेंट रे। जो हमारी P क्यू ये इंसिडेंट रे थी, इसने परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल I बनाया उसी को हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आ गई। अब देखिए लाइट का सीधा जाने का रास्ता तो ये बनता है ना बेटा, रास्ता तो लाइट का ये होना चाहिए बिल्कुल सीधा, उसको मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया। लेकिन आपको पता है जब लाइट की रे हवा से, एयर से ग्लास में आएगी तो परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ेगी जाके। होता है ना रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, हवा से ग्लास में जब लाइट की रे आती है तो वो परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ जाती है। अब देखिए परपेंडिकुलर तो मेरा ये है, लाइट का रास्ता ये होना चाहिए था, तो परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ेगी ना ये, यानी कुछ इस तरह से मुड़ जाएगी। तो देखिए यहां जाना था इसको डॉटेड लाइन के रास्ते से, लेकिन ये यहां ना जाकर के परपेंडिकुलर के थोड़ा नजदीक आ गई, इसके थोड़ा सा नजदीक आ गई यहां पर। तो इस एंगल को हम बोलते हैं, ये लाइट की रे रिफ्रैक्ट हो गई ना, क्या हो गई ये, रिफ्रैक्ट। इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने नाम दे दिया R। तो बेटा क्या होगा यहां पर देखिए, QR इज द रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्ट हुई। अब जहां पर ये आई है इस पॉइंट पर आप फिर एक परपेंडिकुलर बनाइए। क्लियर है, हमने फिर एक परपेंडिकुलर बनाया। तो अब लाइट की रे का रास्ता कौन सा बनता है, ये होना चाहिए ना लाइट की रे का रास्ता। लेकिन अब जब ग्लास से एयर में जाएगी, यानी डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो लाइट की रे परपेंडिकुलर से दूर हो जाती है, परपेंडिकुलर से दूर। तो देखिए परपेंडिकुलर नजदीक कहां पड़ेगा, इस तरफ परपेंडिकुलर ना, ये रहा परपेंडिकुलर, तो इधर ना जाकर के लाइट की रे इधर जाएगी, इससे दूर हो जाएगी। तो यानी कुछ इस तरीके से गई लाइट की रे। इसको मैं रब कर देता हूं, इसके बनाने की जरूरत नहीं है यहां पर। और इस R पॉइंट को मैंने यहां पर लिख दिया बेटा, ये है आपका R पॉइंट। क्लियर है, ये चीज समझ में आई आपको। ये थी आपकी इंसिडेंट रे, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बाहर चली गई R से S, ये है आपकी बेटा एमर्जेंट रे। क्या है, एमर्जेंट रे। RS इज द एमर्जेंट रे। बात समझ में आई। PQ इंसिडेंट रे, QR रिफ्रैक्टेड रे, और RS एमर्जेंट रे। तो ये हो गया बेटा अपना डायग्राम। अब देखिए जो एमर्जेंट रे ने, ये R पॉइंट को मैंने यहां लिख दिया, एमर्जेंट रे ने परपेंडिकुलर से जो एंगल बनाया उसको हमने नाम दिया E। क्या नाम दिया, E। तो एंगल E क्या है, एमर्जेंट एंगल, एमर्जेंट एंगल। क्लियर। किसने बनाया, R एमर्जेंट रे ने बनाया परपेंडिकुलर के साथ, मेड बाय एमर्जेंट रे। बात समझ में आई। देखिए PQ मेरी एक इंसिडेंट रे आई, वो अंदर जाके रिफ्रैक्ट होगी, बाहर जाके फिर से मुड़ गई दोबारा, तो इसके दो बार रिफ्रैक्शन हो गया। एक बार यहां से ऐसे आई, मुड़ गई, फिर बाहर जाते टाइम फिर मुड़ गई। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये एमर्जेंट रे। अब देखिए इंसिडेंट रे थी जो अपनी, उसको ये लाइट का रास्ता बन चुका है अपना, कंप्लीट हो गया। अब देखिए लाइट को शुरू में जो ये लाइट आई, इसका सही रास्ता क्या बनता था, आगे जाने का। ये वाला इसका एक्चुअल रास्ता होना चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअल में गई किस रास्ते से है, इस रास्ते से बाहर निकली है। तो इसको जरा एक बार पीछे ड्रॉ करके देखना आप।
समझ में आई बात? देखिए बेटा, इंसिडेंट तो इस डायरेक्शन में थी और एमरजेंट इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच एक एंगल बन चुका है, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए इसको ऐसे, ये सिंबल है यहां पर, ये छोटा सा मैंने बनाया, ये ध्यान से बनाना। देखिए एस बना करके उसको पीछे यहां पर मिला दो, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है? देखिए डेल्टा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ एमरजेंट रे। देखिए ये तो है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और ये है आपकी एमरजेंट रे की डायरेक्शन। इनके बीच में जो एंगल है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंड द डायरेक्शन ऑफ एमरजेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है बेटा? समझ में आया? एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्लियर है। ये जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी और जो एमरजेंट रे की डायरेक्शन है, इनके बीच में जो एंगल बना, इसी को हमने क्या नाम दिया? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम दिया बेटा इसको हमने? एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको डेल्टा से, या कुछ बुक में देखिए डेल्टा भी लिखा हो सकता है या डी भी लिखा हो सकता है। डी फॉर डेविएशन, ये डेल्टा भी डेविएशन है, दोनों में से कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो बेटा यहां तक क्लियर है? सबसे पहले लाइट की रे आई, मुड़ गई अंदर जाकर के, बाहर जाते टाइम फिर से मुड़ गई, दो बार ही मुड़ी है, एक बार अंदर आते टाइम, एक बार बाहर जाते टाइम। क्लियर है ना? और एंगल ऑफ डेविएशन भी क्लियर हो गया। तो बस यही था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो ओके बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।